आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि लगातार राहत की उम्मीद बनती है। एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं। कभी लगता है कि हलचल तेज हो गई है सुरंग के बाहर, वहां पर एम्बुलेंस और तमाम मदद के उपकरण पहुंचाए जाने लगते हैं। लेकिन इस बीच परिवार के इंतजार की वो तस्वीर देखिए जिसमें हर एक परिवार की उम्मीद और आस इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है, कब कब बाधा आई है और कब कब ये लगा है कि हां अब मजदूर जल्द बाहर आ जाएंगे। दिन बीत चुके, 13वां दिन है। पिछले 2 दिन से हर सुबह उम्मीद की रोशनी लेकर आती है कि सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर आज कभी भी बाहर निकाल लिए जाएंगे। सबसे पहले उम्मीद बांधने वाली खबर NHIDCL के MD महमूद अहमद ने बुधवार को दोपहर को दी कि बुधवार रात या फिर गुरुवार की सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एक अच्छी खबर आ जाएगी। बुधवार की रात ही रेस्क्यू टीम के सदस्य हरपाल सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कहा जिससे उम्मीद बंध गई कि गुरुवार सुबह 8 बजे तक मजदूरों को बचाने में कामयाबी मिल जाएगी। तो बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिले। में से एक जगह कोई सरिये के 4-5 टुकड़े आ गए, तो उनको काट देंगे और उसके बाद पाइप पुश करेंगे एंड दिस रेस्क्यू ऑपरेशन विल बी ओवर। सवाल सर, कब तक की उम्मीद है ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन? 8 बजे तक हम लोगों को इंतजार करना होगा। गुरुवार सुबह के 8 बजे खुशखबरी का इंतजार था, लेकिन उस डेडलाइन के बीते 24 घंटे हो चुके हैं। लेकिन 41 मजदूरों के सिलक्यारा सुरंग से बाहर निकलने का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल मजदूरों को बचाने के लिए डाले जा रहे 800 mm की पाइप जब 45 मीटर के करीब पहुंची तो सरिये का जाल आ गया। उसे काटने में काफी वक्त लग गया। उसे काटने में ऑगर मशीन के ब्लेड भी टूट गए। उसके बाद में तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया कि एक जब ये बनाई जाती है तो एक गर्डल होता है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर सरिये होते हैं 32 mm का, 25 mm का। तो उन गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया और उसके अंदर कुछ ओगर मशीन का पुर्जा भी टूटा। दरअसल मजदूरों तक पहुंचने के लिए कुल 60 मीटर की ड्रिलिंग करनी है। 22 नवंबर को 1.8 मीटर ड्रिलिंग की गई थी, यानी 46.8 मीटर पर कल रात तक काम रुका हुआ था। यानी 13.2 मीटर पाइप अभी और डालनी बाकी है। लेकिन जब ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन रखी गई उसमें दरार आ गई और रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। यानी अड़चनों का आना जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि ऐसी अड़चनें अभी और भी हो सकती हैं और इसके लिए बचाव एजेंसियां तैयार हैं। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज्यादा अड़चन कोई ना आए, लेकिन अड़चनें आ सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। टीम उस तैयारी में है। जैसे उन्होंने बोला, अब फिर 1 मीटर 1.5 मीटर जाने के बाद 1.8 मीटर टू बी एग्जैक्ट जाने के बाद हल्का सा प्रेशर महसूस किया मशीन ने, तो दोबारा उसको रोककर फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे ताकि हर कदम पे हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन बिल्कुल सावधानी। रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी चरण में। यहाँ एक और बात का ध्यान रखा जा रहा है, कंपन का। ड्रिलिंग से होने वाले कंपन से सुरंग के भीतर मजदूरों के सामने कोई मुसीबत ना आ जाए, इसके लिए भी एहतियात बरते जा रहे हैं। लास्ट लेग है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, आखिरी पड़ाव है, इसलिए बहुत ज्यादा हड़बड़ी में कोई भी एजेंसी फिलहाल काम नहीं कर रही है। उसको स्लोली लेकिन प्रिसीजन के साथ। अब स्थिति ऐसी है कि अगर कुछ घंटे और लग रहे हैं तो वो बेहतर माना जा रहा है, कोई गलती होने की संभावना को कम करने के लिए। देश और दुनिया की निगाहें इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी हैं। अच्छी बात यह है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में सभी मजदूर अभी तक सही सलामत हैं। ओमकार बहुगुणा, अंकित शर्मा
और आशुतोष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, उत्तरकाशी, आज तक।